नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र क्लास 11th अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 7 खाता बही लेजर, जिसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 6, जिसमें हमको ओपनिंग एंट्री के बारे में पढ़ना है। प्रारंभिक प्रविष्टि और अंतिम प्रविष्टियाँ किस प्रकार से होती है। तो क्वेश्चन 6 में हम देखेंगे प्रारंभिक प्रविष्टियाँ किस प्रकार से ओपनिंग एंट्री की जाती है और उससे रिलेटेड कैसे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या कह रहा है और किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक में बोला हमको 6 में कि 1 जनवरी 2001 को सचिन की पुस्तकों में निम्नलिखित शेष दिए हैं। हमको संपत्तियाँ दी हैं कैश इन हैंड, हस्तस्थ रोकड़, स्टॉक, राहुल, मशीनरी, और लाइबिलिटीज़ के रूप में हमको दिया है कमलेश, पवन और कैपिटल। और इसके बाद हमको मंथ जनवरी के क्या ट्रांजेक्शन्स हुए उनको हमको बताएं। तो बच्चों, पहला हमको ओपनिंग एंट्री करनी है और ओपनिंग एंट्री जो की जाती है उसमें जितनी भी एसेट्स होती हैं, संपत्तियां होती है, सब डेबिट होते हैं और लाइबिलिटीज़ जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। अगर डेबिट साइड में कम आता है तो डिफरेंस गुडविल कहलाता है, अगर क्रेडिट साइड में कम आता है तो कैपिटल होता है। तो कई बार हमको कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कहता है, अगर नहीं कहा है तो दोनों साइड का टोटल आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। चलिए देखते हैं बच्चों ओपनिंग एंट्री पहले क्या होगी। तो आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है एसेट्स दिए हुए हैं और लाइबिलिटीज़ दिए हुए हैं। तो एसेट्स में आपके पास क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले सन देख लेंगे 2001 जनवरी 1। तो सबसे पहले आपको दिया है कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सभी एसेट डेबिट होंगे। कैश के बाद दिया है आपको स्टॉक दिया है, STO स्टॉक दिया है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके पश्चात आपको नाम में राहुल दिया हुआ है और जो राहुल होता है हमारे डेप्टर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनसे हमको फ्यूचर में पैसा लेना होता है। राहुल के बाद हमको दिया है मशीन दी है, मशीनरी दी हुई है, मशीनरी अकाउंट। तो 4 हमको यहाँ एसेट दिए हैं, चारों का हमको कैश का अमाउंट दे दिया है 15,000 रुपये, स्टॉक का अकाउंट दिया है 10,000 रुपये और राहुल दिया है 3,600 और 14,400 की क्या है, मशीन है। अब लाइबिलिटी साइड के क्रेडिट में जितने आइटम हो क्रेडिट हो जाएंगे। तो इसमें पहला हमको आइटम दिया है कमलेश दिया है, कमलेश ये हमारे लिए क्रेडिटर्स कहलाता है, जिसको हमको फ्यूचर में पेमेंट करना है। पवन, तो ये हमारे क्या सब क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमको फ्यूचर में पैसा लौटाना रहता है। और हमारा इसके बाद क्या दे दिया है, कैपिटल। कई बार एक कैपिटल नहीं देता है तो ये डिफरेंस अमाउंट ही आपकी क्या निकल जाती है, कैपिटल आ जाती है। तो इनका टोटल हमारा इनको कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो 2,000 रुपये है, 2,500 रुपये और उसके बाद हमारा है 38,500 रुपीज़। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आपका टोटल बराबर आएगा 43,000 आ रहा है टोटल। और यहाँ पे अपनी नरेशन में वही आएगा, ये सब क्या है, हमारी ओपनिंग एंट्री है। ओपनिंग एंट्री, तो बच्चों ये ओपनिंग एंट्री है। अब इसके बाद हमको करंट ईयर में जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनकी हमको जनरल एंट्रीज पास करनी है, जो कॉमन एंट्रीज होती है वही होगी। सबसे पहले 2001 में जनवरी 2 को इसने हमको बताया है कैश सेल किया है, नगद माल बेचा है। तो कैश अकाउंट DR 2, सेल्स अकाउंट गुड्स सोल्ड फॉर कैश और अमाउंट है 12,000 रुपये।
उसके बाद 2 तारीख के बाद 4 तारीख को है गुड्स परचेस फॉर कैश बोला है। तो परचेस हमारा क्या जाएगा, परचेस अकाउंट दिया टू कैश गुड्स परचेस फॉर कैश। अमाउंट है आपकी 3000 रुपीज़। 4 तारीख के बाद है आपको 6 तारीख को है, हमको ऊपर में राहुल से हमको लेना था आपका 3600 और राहुल से हमको मिल रहा है 3550 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट DR डिस्काउंट अकाउंट DR टू राहुल कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट में आएगा 3550 रुपये, 50 रुपये डिस्काउंट में 3600। 6 तारीख के बाद आपको बोल रहा है, 8 तारीख को बोल रहा है पवन से को हम पेमेंट कर रहे हैं। पवन को हमको पेमेंट करना था 2500 रुपये, 2450 रुपये पे कर रहे हैं। 50 रुपये हमको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो पवन डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। तो कैश में यहाँ पे आएगा 2500 रुपये पवन के सामने, और यहाँ आएगा 2450 रुपये डिस्काउंट में। पेड कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। 8 तारीख के बाद आपका आ रहा है 10 जनवरी को है, आपको मशीनरी खरीदा है, मशीनरी अकाउंट DR टू कैश। और कितने में खरीदा है ये मशीनरी को, 5400 में। मशीनरी परचेस फॉर कैश। 10 तारीख के बाद 15 तारीख को बोल रहा है कमलेश को सेल किया, बोला कमलेश को माल बेचा है। तो हमारा कमलेश को माल बेचे हैं, कमलेश डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स अकाउंट। गुड्स सोल्ड टू कमलेश, और कितने का माल बेचा है, 1800 का। फिर 15 तारीख के बाद इसने 20 तारीख को स्वयं के उपयोग के लिए 600 रुपये निकाला है। तो ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, और अमाउंट आएगी 600 रुपये। 20 तारीख के बाद है 25 तारीख। 25 तारीख को है 20 के बाद। 25 को बोल रहा है वेजेस पेड किया बोल रहा है। तो वेजेस अकाउंट DR टू कैश पेड टू वेजेस। कितने का पे किया है, 200 रुपये का। उसके बाद हमको बोल रहा है लास्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा है जनवरी 31 को सैलरी पे किया है, सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट पेड टू सैलरी फॉर कैश, और ये 800 रुपये। अब इन दोनों का आप टोटल करोगे तो टोटल आ रहा है 29,900, 29,009। अब यहाँ पे हमको सबका लेज़र भी बनाने बोला हुआ है,
तो इसमें सबसे पहले लेज़र में हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो कैपिटल अकाउंट में पहले से इसका बैलेंस दिया हुआ है। 1 तारीख को आपको बैलेंस दिया है, पुराना व्यापारी है। 2001 जनवरी 1 को सबसे पहले क्रेडिट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे। पहले का 38,500 रुपये इसका बिजनेस में है। यही आपका मंथ एंड में क्या हो जाएगा, 2 जनवरी को टू बैलेंस CD हो जाएगा। बैलेंस CD हो जाएगा 38,500। पहला क्या बना, इसमें कैपिटल अकाउंट बना है। इसी प्रकार आपके सभी अकाउंट बनेंगे। दूसरा हमारा बन रहा है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में देखेंगे, इसका भी पहले से हमारे पास स्टॉक है। 2001 को 31 जनवरी को हमको 2001 को हमारे पास सबसे पहले उसने कैश परचेज किया। 4 जनवरी को 2001 को 4 जनवरी को उसने परचेज किया है। किससे परचेज किया है, कैश परचेज किया है। तो कैश अकाउंट आ जाएगा आपका 3000 रुपीज़। फिर 31 जनवरी को बराबर करना है। तो भाई बैलेंस CD करेंगे, आपका बैलेंस CD करेंगे, उसका बैलेंस है आपका 3000 रुपीज़ और दोनों का टोटल कर देंगे। फिर उसके बाद कैश अकाउंट बनेगा। तो इसके कॉलम सबके वही हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट। चलिए बच्चों, कैश अकाउंट बनेगा। इसमें ज़्यादा आइटम्स रहेंगे। सबसे पहले 2001 को जनवरी 1 को हमारे पास कैश इन हैंड दिया हुआ है, बैलेंस दिया है ओपनिंग एंट्री में। सबसे पहले उसी को उतारेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। उसके बाद 2 जनवरी को हमने सेल किए हैं, तो 2 सेल्स आएगा, सेल्स अकाउंट 12,000। उसके पश्चात हमारा आ रहा है 4 जनवरी को हमने माल खरीदे हैं बाई परचेज अकाउंट, अमाउंट आएगी 3,000। उसके पश्चात हमको बोल रहा है 3 जनवरी 8 के बाद 6 जनवरी को राहुल से मिले हैं, राहुल से 3,550 रुपये मिला है। उसके बाद 8 जनवरी को पवन को भुगतान किए हैं आपका 2,450 रुपये। फिर 10 तारीख को हमको मशीन खरीदे हैं बाई मशीनरी 5,400 रुपये की। फिर उसके पश्चात हमने 20 तारीख को हमने स्वेल के यूज़ के लिए ड्राइंग्स किए हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट इसने किया है 600 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। 20 के बाद इसने 25 तारीख को वेजेस पे किया है, वेजेस पे किए हैं 8,200 रुपये। फिर उसके बाद इसने सैलरी पे किया है 31 जनवरी को 800 रुपये। फिर इस तरह से इनका दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डेबिट साइड का टोटल करेंगे 30,550 रुपये आएगा। इन सब आइटम का टोटल करोगे और टोटल करके 30,550 रुपये माइनस करेंगे, तो माइनस करने से डिफरेंस अमाउंट आ रही है 18,100 रुपये, जो 31 तारीख को लिखेंगे बैलेंस CD। तो इस तरह से इसमें कैश अकाउंट बनेगा। फिर इसके बाद हमारा बनेगा सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में कब कब सेल किया है, 2001 को उसने जनवरी 2 को बेचा है माल बाई कैश, नगद बेचा है। तो कैश अकाउंट अमाउंट आएगा 12,000 रुपये। और 2 जनवरी के बाद इसने 15 जनवरी को माल बेचा है कमलेश को 1,800 रुपये का। और इस तरह से दो ही हमारा है, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो कैश था 12,000, 13,800 और 31 तारीख जनवरी 2001 को टू बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे 13,800 रुपये।
उसके बाद बनेगा कमलेश का लेखा बनेगा। तो कमलेश को हमने सबसे पहले कमलेश का 2001 को ओपनिंग एंट्री में आपका बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस BD करेंगे 2000 रुपये। फिर उसके पश्चात हमने उसको माल बेचे हैं जनवरी 15 को टू सेल्स अकाउंट 1800 रुपये का। फिर उसके बाद उसका हमको कोई पेमेंट नहीं किया है, तो अभी भी इसका हमको 200 रुपये बाकी है जनवरी 31 को। फिर उसके पश्चात हमारा बनेगा राहुल का लेखा बनेगा। तो राहुल का लेखा बनाएंगे तो राहुल में हमको यहाँ पे बैलेंस 1 तारीख को 1 जनवरी को डेबिट में दिया हुआ है। एसेट्स में था हमारे लिए बैलेंस 3600 रुपये राहुल से हमको लेना है, और हमने 2001 जनवरी 6 को उसको पेमेंट कर दिए हैं और उससे हमको डिस्काउंट भी मिला है। तो हमने पेमेंट किए थे 3550 रुपये और 50 रुपये डिस्काउंट। इस तरह से इसका अकाउंट क्लोज हो गया है। ना तो हमको भविष्य में राहुल से लेना है ना तो देना है। उसके पश्चात हमारे अकाउंट्स बनेंगे। पवन का अकाउंट बनेगा। तो पवन का अकाउंट बनाएंगे। तो पवन का अकाउंट बनाएंगे तो पवन का भी हमारा 2001 जनवरी को बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है बाई बैलेंस BD। बैलेंस ब्रॉट डाउन है 2500 रुपये। फिर उसको हमने 2001 जनवरी 8 को पेमेंट कर दिए हैं। कैश अकाउंट 2450 रुपये, और सेम डे पे हमको उसने डिस्काउंट दिया था 50 रुपये। तो दोनों साइड का हमारा टोटल कितना आएगा 2500 रुपये 25। इसका भी अकाउंट क्लोज हो गया, इससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो 2001 जनवरी को पहले से हमारे पास मशीनरी का बैलेंस था, बैलेंस ब्रॉट डाउन था। पहले से 14400 की मशीन थी। फिर हमने जनवरी 10 को फिर एक और मशीन खरीद ली है हमने नगद, कैश अकाउंट 5400 रुपये की। तो इस तरह से हमारे पास आज के डेट में 19800 रुपये की मशीन है। तो भाई बैलेंस CD कर देंगे 19800 रुपये। उसके बाद बनेगा हमारा ड्राइंग्स अकाउंट बनेगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट बनेगा तो इसमें जनवरी 20 को 2001 जनवरी 20 को अपने स्वयं के उपयोग के लिए कैश निकाला है। तो कैश अकाउंट आएगा 600 रुपये, और 31 जनवरी 2001 को बाई बैलेंस CD कर देंगे 600 रुपये। अब उसके पश्चात बनेगा वेजेस अकाउंट बनेगा। तो वेजेस भी हमको 2001 जनवरी 25 को हम पे कर रहे हैं। तो टू कैश अकाउंट वेजेस पे कर रहे हैं 200 रुपीज़, और 31 जनवरी 2001 को बाई बैलेंस CD कर दीजिए 200 रुपये। और लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा है सैलरी पे कर रहे हैं अपन। कब पे कर रहे हैं 31 जनवरी को 2001 31 जनवरी टू कैश अकाउंट, और सैलरी पे कर रहे हैं 800 रुपीज़, और 2001 को 31 जनवरी को ही बाई बैलेंस CD कर देंगे 800 रुपीज़। तो इस तरह से आपका दोनों साइड क्या आ जाएगा 800। तो बच्चों इस तरह से हमारा ओपनिंग एंट्री करेंगे, जनरल ओपनिंग एंट्री प्लस जनरल और प्लस हम लेज़र बनाएंगे। बच्चों ये वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि क्वेश्चंस बड़ा है। चलिए बच्चों, अगर आपको समझ में आए तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।